यदि सिंह राशि वाले जातकों की पर्सनैलिटी की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें कि इन 3 महीनों में आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, लोग आपको वो मान सम्मान देंगे या नहीं देंगे, कहाँ आपकी इमेज खराब हो सकती है और कब आप अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हैं कि सिंह राशि, यदि सिंह राशि वाले जातकों की पर्सनैलिटी की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें कि इन 3 महीनों में आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, लोग आपको वो मान सम्मान देंगे या नहीं देंगे, कहाँ आपकी इमेज खराब हो सकती है और कब आप अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हैं कि जब लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। तो दोस्तों 15 अप्रैल तक का समय आपके मान सम्मान में थोड़ी कमी ला सकता है। दुश्मन या आपके विरोधी या आपको नापसंद करने वाले व्यक्ति आपकी इमेज गिरा सकते हैं, आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, आपके व्यवहार के कारण लोग आपसे दूरियां बना सकते हैं या आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है, कोई आरोप लग सकता है, या आप किसी प्रॉब्लम के कारण, अपनी समस्याओं के कारण लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। लेकिन 15 अप्रैल के बाद आपके मान सम्मान में इजाफा होने जा रहा है। 15 अप्रैल से 15 मई तक का समय धार्मिक कार्यों से, सांसारिक कार्यों से, पारिवारिक कार्यों से, धर्म के द्वारा आपको समाज से, लोगों से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं जिससे लोग आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू करने लगेंगे। 15 मई से 15 जून का जो समय है, इस समय आपको अपने कार्य के द्वारा, अपने काम के द्वारा मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आप जो भी व्यवसाय करते हो, जो भी काम करते हो, नौकरी करते हो, आपके काम करने की क्षमता और आपके व्यवहार से लोग इस समय आपको देखने लगेंगे, लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाने लगेगा और जिससे लोग आपके कार्य की प्रशंसा करने लगेंगे, आपको मान सम्मान प्राप्त होने लगेगा। मई और जून माह में आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, लोगों से जुड़ना पसंद करेंगे, वार्तालाप करना पसंद करेंगे, सबको एक साथ लेने की प्रवृत्ति आपकी प्रबल रहेगी जिससे आप लोगों की प्रशंसा के पात्र इस समय बन सकते हैं। यदि आपकी धन स्थिति की बात की जाए तो हर जातक का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि गुरुजी हमारी धन स्थिति कैसी रहेगी, स्पेशली इन 3 माह में हमें पैसा प्राप्त होगा कि नहीं होगा, हमारी आय बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, धन संबंधित मामलों में हमारी समस्याओं का समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। तो दोस्तों आपकी आय और आय के स्रोतों के मामले में अप्रैल माह थोड़ा सा परेशान करने वाला, समस्याओं भरा हो सकता है। इस समय आपकी आय में थोड़ी कमी आ सकती है, आपको धन अर्जन से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी अचानक अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब आपको एक स्टेबल इनकम शायद ना मिल पाए, कभी आपको अच्छा मुनाफा भी हो सकता है और कभी कभी अचानक मंदी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल रह सकती है। धन संबंधित मामलों में आप इस समय कोई बड़ा डिसीजन ना लें, अपने पैसे को फालतू के कारणों में खर्च ना करें। आप इस समय धन संबंधित मामलों में धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, आपका पैसा कहीं फंस सकता है। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वह मिलने में भी आपको समस्याएं इस समय आ सकती हैं। इसलिए आय के मामले में मई और जून का माह आपके लिए बहुत अद्भुत योग बना रहा है। इस समय आपकी आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। आप जितना प्रयास करेंगे, जितना कार्य करेंगे, अपनी जितनी क्षमताओं को इस समय आप लगा पाएंगे, उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा जिससे आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको पद उन्नति के मौके मिलेंगे और उस फलस्वरूप आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। यदि मई और जून माह में आप पिता के द्वारा कोई कार्य करते हैं, पिता का कोई व्यवसाय चलाते हैं, फैमिली का कोई व्यवसाय चलाते हैं, तो आपके आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। भाई बहनों के सहयोग से भी आपको इस समय अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप घर से दूर स्थान पर जाकर व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं और अधिक बढ़ेंगी। सोर्स ऑफ इनकम में इस समय इजाफा हो रहा है। आप यदि मल्टीपल कार्यों से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में आपने हाथ डाल रखा है, तो हर जगह से आपको कुछ ना कुछ ज्यादा मिलने ही लगेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत बनेगी। अचानक धन लाभ प्राप्ति के भी मौके बनेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि धन तो आ रहा है लेकिन क्या जुड़ रहा है? ये सबसे बड़ा दूसरा सवाल होता है जातक का कि गुरुजी पैसा तो आ जाता है लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, किन्हीं कारणों से खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इन 3 माह में? तो दोस्तों पैसे जोड़ने के मामले में भी, पैसे संचय करने के मामले में भी
अप्रैल माह इतने शुभ संकेत नहीं दे रहा है। यदि आप किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, गलत तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं या गलत कार्य में आपने पैसा लगा रखा है, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। कोई आपको धोखा देकर आपका जुड़ा हुआ पैसा लेकर भाग सकता है। चोरी चकारी या डकैती होने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो इसलिए अपने पैसे को और पैसे संचय करने की स्थिति को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। स्पेशली अप्रैल माह में लापरवाही दिखाएंगे तो पैसा हाथ से खिसकने की संभावनाएं बनती हैं। मई और जून माह में आप पैसे को लेकर जो भी डिसीजन लेंगे, कहीं पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करें, किसी भी तरह से आप पैसा इन्वेस्ट करें, तो उससे आपके आर्थिक लाभ और पैसे संचित होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी या और किसी माध्यम से पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। या आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट के द्वारा अगर पैसा संचित करना चाहते हैं, किसी चीज को, गोल्ड को या ज्वेलरी को या किसी बहुमूल्य वस्तु को खरीदकर आप पैसे को संचित करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपके पैसे से पैसे बनाने की तरकीब इस समय काम आ जाएगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में पैसा लगाकर पैसे को बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी संभावनाएं भी बनेंगी, क्योंकि भाग्य भी आपका इस समय साथ देने जा रहा है, जिससे मई और जून माह में आप जितना भी कमाते हैं उसमें से अच्छा खासा आप जोड़ने में सक्षम रहेंगे। यदि आप हजारों में कमाते हैं तो कुछ हजारों में आप पैसा जोड़ सकेंगे। यदि आप लाखों में कमाते हैं तो कुछ लाखों में आपकी सेविंग हो जाएगी। धन संबंधित मामलों में आपके डिसीजन काफी सार्थक रहेंगे। धन स्थिति में सबसे बड़ा रोल चल अचल संपत्ति का भी होता है, प्रॉपर्टी, वाहन और बड़े बड़े एसेट्स का भी होता है, घर के एनवायरनमेंट का भी होता है। तो इन मामलों में भी आपके लिए अप्रैल माह इतना अच्छा नहीं है। यदि आपकी कोई पारिवारिक संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसको लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो अप्रैल माह में आपको उससे लेकर थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन मई और जून माह में यदि आप अपने लिए खुद का घर बनाना चाह रहे हैं, चल अचल संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं, उसके क्रय या विक्रय के काम से आप जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट करके यदि आप धन लाभ कमाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे योग आपके मई जून माह में बनेंगे। इस समय आप यदि कोई एग्रीमेंट करते हैं तो आपका वह एग्रीमेंट आपको लाभ की स्थिति की तरफ ले जा सकता है। मई और जून माह में आपके खुद के घर, गाड़ी, वाहन आदि के सपने पूरे हो सकते हैं। यदि आप पहले से कोई प्लान कर रहे हैं अपने लिए खुद का घर, प्रॉपर्टी खरीदने का, तो वह सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब जातक का तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा। तो दोस्तों, व्यवसाय और धन आना दोनों एक दूसरे के साथी हैं। व्यवसाय चलेगा तो धन आएगा, व्यवसाय नहीं चलेगा तो धन नहीं आएगा। तो व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी? तो दोस्तों, आपके व्यवसाय, आपके कार्य के लिए बहुत शुभ स्थिति इस समय शुक्रदेव तीनों माह में ही बना रहे हैं। अप्रैल, मई और जून तीनों महीने आपके लिए बहुत ही सार्थक हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन इन 3 माह को सबसे ज्यादा सपोर्ट धन स्थिति के हिसाब से और आपके राशि स्वामी के हिसाब से सही सपोर्ट मई और जून माह में मिल रहा है, अप्रैल माह में नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको सही तरीके से व्यवसाय में लाभ मई और जून माह में ज्यादा प्राप्त होंगे। वैसे आपका व्यवसाय अप्रैल, मई, जून तीनों माह में आपका चलेगा, लेकिन अप्रैल माह में आप कुछ ना कुछ ऐसी कोई गलती कर सकते हैं, लापरवाही कर सकते हैं, कोई ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं कि आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए, या आपको आपका व्यवसाय चलते हुए भी आपको इतना मुनाफा या प्रॉफिट ना हो पाए जिसकी आपने उम्मीद या अपेक्षाएं कर रखी हैं। तो इसलिए धन स्थिति अप्रैल माह में आपका इतना साथ नहीं दे रही है, लेकिन मई और जून में धन स्थिति भी आपका अच्छा साथ दे रही है और व्यवसाय की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। तो यह समय आपके व्यवसाय के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। आप चाहे फिर कोई बड़ा उद्योग करते हो या कोई छोटा धंधा चलाते हो या कोई दुकान चलाते हो, आपका धंधा, आपका दुकान, आपका कार्य दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। लेकिन ज्योतिष कवि कर्म को हमेशा प्राथमिकता देता है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। यदि कर्म आप सार्थक दिशा में करते हैं तो भाग्य का सहयोग मिल रहा है, शुक्रदेव अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं और धन स्थिति भी अच्छी है, तो आपके लाभ आपको प्राप्त होने लगेंगे। यदि आपकी जॉब की स्थिति की बात की जाए, नौकरी की स्थिति की बात की जाए, यदि आप किसी के अधीन कार्य करते हैं उसकी बात की जाए, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी अप्रैल माह में आपका मन कार्य की तरफ इतना ज्यादा नहीं लगेगा। आप अपने काम से बचने की कोशिश करेंगे, जी चुराने की कोशिश करेंगे, या आप मन से हो सकता है इतना अच्छा आउटपुट ना दे पाएं, इतना अच्छा कार्य ना कर पाएं जिसकी अपेक्षा आपके बॉस ने, आपके अधिकारी ने, आपके ऊपर बैठे हुए लोगों ने आपसे लगा रखी, जिसके कारण आपका बॉस आपसे नाराज हो सकता है, आपका काम बिगड़ सकता है। तो इसलिए आपको अप्रैल माह में थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मई और जून माह में आप जो भी कार्य करेंगे वो दिल से करेंगे, दिमाग से करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे, जिसके फलस्वरूप
आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलेंगे। बॉस, आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। सरकारी कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे और यदि आपका कोई प्रमोशन हाइक रुकी हुई है तो वह आपको मिल सकती है। आपकी सैलरी बढ़ोतरी होने की भी संभावनाएं इस समय बनेंगी। यदि आप इस समय टीम वर्क की तरह काम करते हैं, सबका साथ लेकर काम करते हैं, फिर चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यवसाय करते हो। नौकरी करते हो तो अपने कलीग, अपने साथियों का साथ लेकर चलें, और यदि व्यवसाय करते हैं तो अपने अधीन कार्य करने वाले लोगों का सपोर्ट लेकर चलें। आपका कार्य पूर्ण होने लगेगा, उनका आपको पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपके साथ ही आपके नीचे काम करने वाले लोगों की ऊर्जा शक्ति आपके बहुत काम आ सकती है। वह इस समय मेहनतशील रहेंगे, जिससे आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, उनके द्वारा अच्छे आउटपुट आपको मिल सकते हैं। इस समय आपके शत्रु आपसे भय खाएंगे। यदि आपके जो विरोधी हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उनको भी आप मुंह तोड़ इस समय जवाब दे पाएंगे। स्पेशली मई जून माह में आपके शत्रु आपके सामने खड़े होने से इस समय कतराएंगे। अब यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य सुख की बात की जाए, क्योंकि शादीशुदा व्यक्तियों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यह रहता है कि मेरा पारिवारिक सुख कैसा रहेगा, तो इसकी बात की जाए तो थोड़ा सा आपको इस समय एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। इस समय आपकी भाषा में थोड़ा रूढ़पन, कड़वाहट आ सकती है। आपकी भाषा शैली या आपका व्यवहार आपके जीवन साथी को हर्ट कर सकता है, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तू मैं तकरार की स्थिति आ सकती है, और यह थोड़ी बहुत स्थिति आपके लिए 3 माह में बन रही है। तो 3 माह में आपको थोड़ा संयम लेकर चलना है। आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे आपके संबंध और बिगड़ जाएं। वैसे शुक्रदेव की स्थिति शुभ होने के कारण आपके अंदर रोमांस, प्यार, मोहब्बत भरपूर रहेगा। आपका दिल खुश रहेगा, तो उस खुशियों को आप अपने जीवन साथी के साथ हर पल शेयर करें, उसका आनंद उठाने की कोशिश करें, तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बरकरार रहेंगी। यदि आप अपने जीवन साथी से गलत भाषा, गलत शैली का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी वह खुशियां भी कम होती हुई नजर आएंगी और आप उतना आनंद नहीं उठा पाएंगे जो शुक्रदेव इन 3 माह में आपको देना चाह रहे हैं। तो इसलिए प्रसन्न रहें और संयम के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं। जो लोग अविवाहित हैं, जिनके लिए शादी के प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, उनके लिए मई जून का माह लाभकारी हो सकता है। इस समय आपकी बात कहीं पर बन सकती है, आपका शादी संबंध कहीं हो सकता है। अब यदि आपकी लव लाइफ की बात की जाए, रोमांटिक लाइफ की बात की जाए, प्रेमी प्रेमिकाओं के आपसी संबंध की बात की जाए, दोस्तों के साथ आपके आपसी रिलेशंस की बात की जाए, तो उसमें आपको थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ग्रह स्थिति ऐसा योग बना रही है कि आप जब प्रसन्न रहेंगे तब आपके संबंध और भी मधुर होंगे और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे और आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और नए लोग भी आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। आपके दोस्तों यारों की संख्या बढ़ेगी और आप उनके साथ मौज मस्ती का समय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपसेट होंगे, आप अपने साथ साथ दूसरों का भी मूड खराब करेंगे, दूसरों को भी कोई ऐसे अपशब्द कह सकते हैं जिससे आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, लोग आपसे दूरियां बना सकते हैं। और यह स्थिति स्पेशली अप्रैल माह में ज्यादा देखी जा सकती है। तो थोड़ा अपने संबंधों में अपने मूड को भटकाव की स्थिति में ना ले जाएं, एक विचार के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि छात्र वर्ग की बात की जाए कि छात्रों की पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि अप्रैल माह में काफी लोगों के एग्जाम चलते हैं। अप्रैल मई माह बहुत महत्वपूर्ण रहता है पढ़ाई के मामले में। तो दोस्तों, जो छात्र प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अप्रैल माह और मई माह भी बहुत शानदार योग बना रहा है। पढ़ाई से संबंधित आपके कार्य इस समय पूर्ण हो सकते हैं। आपकी पढ़ाई करने की क्षमता में इजाफा होगा, आपकी मेहनत करने की क्षमता में इजाफा होगा, जिससे आपको अपने रिजल्ट में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़े नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी होने के कारण आपको एक डर जरूर बना रहेगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो सकती है जो पढ़ाई में, एग्जाम में बहुत जरूरी होती है। और स्पेशली यह प्रॉब्लम 15 अप्रैल तक ज्यादा देखी जा सकती है। 15 अप्रैल के बाद परिस्थितियां बेटर होंगी। आपने जो पढ़ाई की है उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी नजर आएगा। आत्मविश्वास मजबूत होने के कारण आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। इसलिए 15 अप्रैल से पहले का जो समय है उसमें आप अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर रखें और अपने अंदर एक आत्मविश्वास जरूर लाएं। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, फिर परिणाम आपके फेवर में आएंगे। जो छात्र कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ऐसी ही स्थिति बन रही है कि 15 अप्रैल से पहले का समय उनके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी दर्शा रहा है, लेकिन 15 अप्रैल के बाद परिस्थितियां बहुत बेटर होंगी। आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा और आप
के द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी। जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी या रिसर्च के किसी कार्य के लिए जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह तीनों माह ही काफी अच्छे हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने कार्य को सिद्ध करने में सक्षम रहेंगे। जो छात्र कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री डॉक्टरिंग, सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं जहां पर कंपटीशन है, आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर आना है, ऐसे किसी भी एग्जाम में आप इस समय उत्तीर्ण हो सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अप्रैल माह भी आपको इस चीज में बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर को परास्त कर अच्छी रैंक से उत्तीर्ण हो सकते हैं। यदि आप स्पोर्ट्स की फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, उसमें भी बहुत अद्भुत परिणाम इन 3 माह में मिल सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को अप्रैल और जून माह में थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। कहीं से गिरने से चोट लगने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आपके खास मित्रों, खास दोस्तों, खास रिश्तेदारों, आस पड़ोस के लोगों की बात की जाए, छोटे भाई बहनों की बात की जाए, तो उनको लेकर कोई खुशखबरी आपको इस समय मिल सकती है और उनके द्वारा आपको भी कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। यह समय आप अपने सभी लोगों को साथ लेकर चलना पसंद करेंगे। एक दूसरे के साथ आपका व्यवहार, सद्व्यवहार बढ़ेगा। आप अच्छे रिलेशनशिप बनाने में सक्षम रहेंगे और एक दूसरे के सहयोग के साथ आप खड़े हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके द्वारा की गई छोटी मोटी यात्राएं भी लाभकारी रहेंगी। यदि आप लंबी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं तो अप्रैल माह में आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। धार्मिक कार्यों को लेकर इस समय आपकी कट्टरता बढ़ेगी, स्पेशली अप्रैल माह में। इसलिए इस समय आपको रूढ़िवादी विचारों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यदि आप विदेश में रहते हैं, अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आपका कल्चर नहीं है, आपके लोग नहीं है, आपकी सोसाइटी नहीं है, तो ऐसी जगह से आपको थोड़ी सी समस्याएं अप्रैल माह में आ सकती हैं। मई जून माह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पेशली वह लोग जो एनआरआई हैं, विदेश में बसे हुए हैं, उनको के लिए मई जून माह अच्छे लाभ की स्थिति बना रहा है। यदि आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें तो अप्रैल और जून का माह इतने अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। कहीं से गिरकर चोट लगने की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं, या आपको कोई पुरानी बीमारी है तो उसकी सर्जरी से होकर भी आपको गुजरना पड़ सकता है। मई माह में आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। यदि आपको इस समय एक के बाद कोई ना कोई समस्या बनी हुई है, आपकी एक प्रॉब्लम ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। यदि ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, आप अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, या आपको शारीरिक कोई तकलीफ आ रही है, या मानसिक कोई परेशानी है, तो दोस्तों आपको सूर्य देव की आराधना अवश्य करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। आप अपने घर में सत्यनारायण का पाठ कराएं, डेली सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करें। डेली नहीं कर सकते तो रविवार को अवश्य करें, और रविवार को यदि नमक का त्याग कर सकते हैं तो कर देखें, आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, यह मैंने अप्रैल, मई और जून माह का राशिफल आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।